हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। इतना ही कहूँगा, एंड तक अगर वीडियो में टिके रहे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटाज है। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मार्केट कैपिटल जो है ये शेयर की 10,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। फेस वैल्यू एक की है और 47.4 रुपीज़ का ये शेयर की करंट प्राइस है, मतलब पेनी स्टॉक है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, सेक्टर लीडर है। और उससे भी बड़ी बात, लॉस मेकिंग कंपनी है। लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रही है। इतने ये हमने जो सुना है ना, आपने कई बार आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब कौन सी बड़ी कंपनी मतलब पेनी स्टॉक में तब्दील हो जाए या कौन सी पेनी स्टॉक लार्ज कैप बन जाए, कौन सा शेयर कौन से वक्त पे कितना आगे बढ़ेगा, कितने परसेंट का रिटर्न देगा। लाइक ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो आप हमेशा लगातार सुनते आ रहे हो, और उस आई मीन गूंज के अंदर जो बहुत सारा टाइम निकलता है, कई बार निकलता है, स्पेशली ट्रेडर्स का। तो एक ये ऐसी बात है कि ये जो आप देखते जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। सेक्टर लीडर कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, पेनी स्टॉक भी है और मिड कैप क्वालिटी भी, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम होता है ना कि 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो और इस तरह से। और सबसे उसके भी ऊपर की बात कि प्रमोटर्स भी टिके हुए हैं ये कंपनी के अंदर। दिसंबर 2022 के हिसाब से 62.48% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईज भी है 4.19%, डीआईज भी है 10.44% और पब्लिक भी है 22.88%। तो इससे यह भी पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कभी लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंपनी पहले तो पुरानी कंपनी है, ऊपर से कंपनी सेल्स करती है, सेल्स जनरेट कर पाती है। आप देख रहे हैं 2014 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी सेल्स तो जनरेट कर ही रही है, लेकिन वो सेल्स जनरेट करने में कितना खर्चा लगता है, ऊपर से जो कर्जा लिया है वो कर्जे का ब्याज चुकाने में, वो मिला मिला के ही कंपनी का सारा प्रॉफिट जो है वो एकदम साफ हो जाता है। कंपनी के पास कुछ भी मतलब प्रॉफिट नहीं बचता है और लगातार कंटिन्यूस कंपनी जो है वो नेट लॉस बुक करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले करीब 8-10 सालों से देखेंगे हम तो -1479 करोड़ का लॉस, फिर 1800 करोड़ का लॉस, फिर 1800 करोड़ का लॉस, 1100 करोड़ का लॉस, 2200 करोड़ का लॉस, 2000 करोड़ का लॉस, 1900 करोड़। ये एक साल था जब पॉजिटिव रिटर्न था, फिर वापस स्टार्ट हो गया 117 करोड़ का लॉस, 137 करोड़ का लॉस, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 82 करोड़ का लॉस है। अब ये 82 करोड़ का लॉस देख के ये मत समझ लेना प्लीज कि ओहो हो 2000 करोड़ का लॉस करती थी तब से, मतलब लॉस कम कम करते करते शायद अब प्लस में आ जाएगा। भैया प्लीज ऐसी गलती मत करना, पेनी स्टॉक है उस हिसाब से जाना भी मत। मैं ये दिखाना मतलब सिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो पहले तो हम जो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई, जैसे कि मानो कि किसी ने बोल दिया कि यही मैं ही खुद बोल रहा हूं कि मैंने बोला ये कंपनी में, मतलब मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा। लेकिन मानो कल के दिन ये मतलब 40 रुपए का स्टॉक 400 रुपए में बन जाता है या 50, 60, 70 रुपए में बन जाता है, तो आप तो कहेंगे कि अरे आपने तो भाई ये बोला था लेकिन हो तो ये गया। ऐसी बात नहीं है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल एंड रियल इन अ साइड, जो कंपनी का डेटा है उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है दोस्तों। कंपनी कई सालों से मार्केट में अवेलेबल है लेकिन कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया है एज सच। डिविडेंड देती होगी तो देती होगी, और आप खुद ने भी देखा कि एफआईआईज और डीआईआईज भी पड़े हैं तो उनका भी लॉस हो रहा है, ऐसी भी बात नहीं है। बट वो भी ऐसा होता है कि इतनी अमाउंट डाली होती है, या कि डीआईएस और एफआईआई इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना कि उनको शायद एक होता है कि 100 रुपये में से 1 रुपया चला जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, उनके लिए शायद ये बात होती होगी तभी मतलब टिके हुए हैं और जो भी उनका सीन है। बट हमको एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं पढ़ना है, ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइज, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी देखेंगे तो 2022 के हिसाब से 2755 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 1375 करोड़ रुपया है 2022 के हिसाब से। आप ये जो रैंकिंग देख रहे हैं, श्री रेणुका शुगर, EID पैरी,
बलरामपुर चीनी और त्रिवेण इंजीनियरिंग जो है, ये सारी की सारी शुगर कंपनी है, शुगर सेक्टर, शुगर इंडस्ट्री को रिलेटेड है। पहली जो दिख रही है ना आपको, श्री रेणुका शुगर, यस 47 रुपीज़ की प्राइस है, सेक्टर लीडर कंपनी है। मतलब आपको यहाँ से ये भी एक अंदाज़ा आना चाहिए कि कितना भी हो जाए, शुगर सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो, इसमें तो मेरे ख्याल से निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि अरे भैया, जब सेक्टर लीडर लगातार लॉस कर रही है, वो कुछ रिटर्न नहीं दे पा रही है, तो नीचे की जो छोटी, मतलब उससे एक ओवरऑल ये इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है उसका आइडिया आता है। ऐसी बात नहीं है उसमें से कोई एक आधा निकाल दोगे तो पॉजिटिव रिटर्न वाली भी निकल जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री रेणुका शुगर की एनएसई के हिसाब से 2005 से अवेलेबल है। पिछले 17-18 सालों में आप चार्ट देख के आपको पता चल गया होगा कि कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट एकदम मतलब घटिया से घटिया दिखाई दे रहा है पेनी स्टॉक होके। उसके अंदर वन मोर टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आई होप कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। प्लीज़ गाइस, तो हर बार ईच एंड एवरी डेटा जो है आप केयरफुली रीड करके, फाइनेंशियल्स रीड करके, प्रमोटर्स होल्डिंग हो या लोन कर्जा हो, एक एक चीज़ अच्छे से देख के आगे बढ़ना चाहिए। यही एक अच्छी प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर हिट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।